किसी भी इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका परिवार। और आज हम जा रहे हैं गांव, क्योंकि कल यानी 9 नवंबर को मेरी बड़ी वाली बेटी मोनिका का जन्मदिन है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं घर, और कल है मेरी बेटी का जन्मदिन। एंड कल कितने साल की हो जाएगी? 14। 13 पूरा होकर 14 लग जाएगा, या 14 पूरा होकर 15? 13 पूरा होके 14। मैं कैसा बाप हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। एंड उसके अलावा एक और मेहमान हमारे घर में आया है, दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स आया है। तो फ्रेंड्स दीदी के बर्थडे के लिए आया है। हाँ। दीदी को क्या गिफ्ट लाया है? कुछ अभी लाए? बता सकता है? नहीं बता सकता ना। हाँ। एक और मेहमान है, दिखाता। हेलो आदू, अपनी दीदी के लिए क्या दे रही है बर्थडे पे? इसको कुछ पता ही नहीं है, क्या दे सकती है? झुमके। हैं झुमके? मोहित तू भी कुछ लाया बहन के लिए? हैं लाए, लेकिन बता नहीं सकते ना। एंड बाबू, कल कौन कौन किस किस तरीके से दीदी के बर्थडे को सेलिब्रेट कर? कल दीदी के जन्मदिन के अलावा और कुछ भी स्पेशल डे है, कुछ किसी को पता है? उत्तराखंड का स्थापना दिवस। आपको पता था आदू? मोहित आपको भी पता था क्या? कि कल कुछ स्पेशल डे है? चलो आपका बर्थडे, आप ही बताओ। उत्तराखंड को अलग हुए कितने साल हो गए? 25 साल। 25 साल ना। मीन्स ये क्या क्या बोलते हैं उसको? सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, क्या जुबली बोल? सिल्वर जुबली ना। यानी कि हम सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं। मीन्स कल 11 साल बड़ा है उत्तराखंड में से। तेरे से कितना साल बड़ा है? 11 साल। सो हम चाहेंगे कि कल जो हमारी उत्तराखंड की सरकार है वो इस स्पेशल डे को स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करे ना। और हम सब भी सेलिब्रेट करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ और अपनी फेसबुक फैमिली और इंस्टाग्राम फैमिली के साथ। सो फाइनली अब मैं रात का भोजन बनाने जा रहा हूँ, और आप लोग सोना मत, ठीक है? मोनिका, आद्या, प्रिंस, हाँ। आप सब लोग आज रात्रि में डिनर में कौन सी सब्जी खाना पसंद करोगे? शिमला मिर्च। शिमला मिर्च तो मैं लेके आ गया हूँ अपने बगीचे से, अपने पॉली हाउस से। उसके अलावा आप क्या चाहते हो कि इसमें मैं ऐसा क्या डालूं कि पनीर? हाँ। सब एग्री हैं पनीर के साथ? हाँ। यस। लेकिन उसके अलावा एक और सब्जी जो मुझे पसंद है, मैं वो बनाना चाहूंगा। क्या? मतलब सेकंड वेजिटेबल्स। क्या? मीन्स घर की जो बड़ी वाली मूली होती है ना, बड़ी वाली मूली, मूली, करेले, और उसमें मैं डालूंगा आलू। 3 चीजें मिक्स करके उसको मस्त बनाने वाला हूँ। सब लोग एग्री हैं 2 प्रकार की सब्जी खाने के लिए? हाँ। ओके। साथ में मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए रोटी। ओके। भूख तो नहीं लग रही ना आप लोगों को? नो। तो सब मैं अब जाता हूँ अपने किचन की तरफ। तो गाइस मैं आपको ले जा रहा हूँ अपने किचन की तरफ, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ये है मोहित की मम्मी, यानी चाय उबाल चली गई। चाय का उबाल गया। ओहो हो। अच्छी चाय। तो यहाँ मोहित की मम्मी लगी है हित प्रेमानंद स्वामी जी महाराज को सुनने में। एंड कॉपीराइट भी आ सकता है भाई। एंड सब्जी कहाँ गई जो मैंने सब्जी रखी थी यहाँ पे? चूल्हे में, आग में। तो चलो मैं लेके आ गया अपने बगीचे से सब्जी, टमाटर और धनिया। एंड आज मैं बनाने वाला हूँ फिर से कढ़ाई पनीर। तो चलिए देखते हैं कि मोहित की मम्मी ने गर्मा गर्म चाय भी बना दी आप लोगों के लिए। आप लोग भी कभी आइए मेहमान नवाजी पे और मोहित की मम्मी के हाथ की लाजवाब चाय पी के देखिए। एंड अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने डोमेस्टिक किचन में। कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस के लिए? कल हमारी बेटी का बर्थडे है। हाँ। सब लोग बधाई देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ढेर सारी शुभकामनाएं देना आप लोग। ओह थैंक यू। तो अब मैं ले चलता हूँ डोमेस्टिक किचन की तरफ कि मम्मी क्या करी। मम्मी वहाँ जो साद हेड सी तो उसा यहाँ रह गया। गैस खत्म हो गया से। अच्छा गैस से बचत क्या होना? तो मोदी जी दिनों तो छे गैस मुई दिनों से मोदी जी फ्री में दिनों मुई। ये तन न बोल, मोदी जी परम भक्त नाराज हो यार, क्योंकि आप थक गए होंगे, आपने इन दिनों बहुत काम किया घर पे। तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपकी पूरी मदद करूँ। सब्जी मैंने एक रखी दी है, दूसरी मैं काटने के लिए तैयार हूँ। यदि आप चाहें तो आटा गूंदने के लिए भी मेरे पास दे सकती हैं, और रोटियां बनवाने के लिए भी दे सकती हैं। मैं बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे खाना पकाने में कोई परेशानी नहीं होती है।
आपका कोई ऑर्डर है तो बताइए। कोई ऑर्डर नहीं है, मैं अपने आप बना दूँ। अरे नहीं नहीं, हम आपकी मदद करेंगे जी। हमको पता है आजकल कार्तिक का महीना है और आप बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम में चल रही हैं। आपने बहुत घास भी काट ली है खेतों में बड़ी। अब खेतों में क्या क्या रह गया और अभी? अब गोबर डालना। गोबर डालना रह गया? तो गोबर भी डाल दें हम? नहीं, हम अपने आप डालते। अच्छा, तुम डाल लोगे ना? नहीं तो किसी दिन संडे को ऑफ रहेगा तो बताना, उस दिन हम कर देंगे उलट पुलट। पलटा करेंगे तो। होई होई ठीक है। कहाँ है? तेरे बैग में पनीर है यार, लाके दे दे। प्रिंस, भैया के बैग में पनीर होगा, दे तो। कौन दे रहा है? हाँ जा लेके दे पनीर फटाफट। बैग ही लेके आ जा। क्या बात बेटा, पूरे 25 सेकंड के बाद आए हो पनीर लेकर के? हैं? पनीर और अदरक। पनीर और अदरक प्रिंस। तो गाइस, अब मैं काटता हूँ फटाफट सब्जी और फिर बनाता हूँ पनीर फटाफट। वेजिटेबल्स कट चुकी है, अब मैं बना रहा हूँ कढ़ाई पनीर फटाफट, और आप देखते रहिएगा, बनाने वाला हूँ लाजवाब। मोहित की मम्मी की फरमाइश पर मैंने कढ़ाई पनीर बनाई है। आपने देखी होगी कितनी मेहनत मैंने की, और अब दिखाता हूँ फाइनली हमारी जो कढ़ाई पनीर है वो तैयार होने के बाद कैसी दिख रही है। एंड तेरे को पसंद है कढ़ाई पनीर? हाँ। है ना? लास्ट टाइम मैंने तेरे को किसी 5 स्टार में खिलाई थी, शायद तुझे याद है या नहीं? मुझे याद नहीं है ना? दिल्ली में कई 5 स्टार होटल के अंदर मैंने जब भी वीकेंड में छुट्टियां होती थी, इसको अपने साथ डिनर करवाया होटल में। ये भूल गई है, समय के साथ सब होता है ऐसा, क्योंकि आज समय हमारे लिए थोड़ा सा बदल गया है। पर मेरी कढ़ाई पनीर बिल्कुल तैयार हो गई है, दिखाता हूँ आपको। ये मैंने सुनहरी कढ़ाई पनीर बनाई है आज। एंड मेरी फैमिली के जितने भी मेम्बर हैं उनको मेरे हाथ का कढ़ाई पनीर बहुत पसंद आता है। एंड जब कभी जीवन में मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों को भी अपने हाथ से बनी हुई कढ़ाई पनीर खिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। आई हैव ये 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ होटल इंडस्ट्री, सो मैं एक अच्छा कुक हूँ एंड अच्छे से खाना पकाना जानता हूँ। सो ये है लाजवाब डिश आज की। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो गाइस, आज फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि आटा भी मैं ही गूंदूंगा। और डाल रुकी पानी, और डाल पानी, और डाल और डाल। हो गया फ्रेंड्स, हो गया। अब स्लो मोड। तब मुझे दिखाना। तो गाइस, आपके भाई ने आटा गूंद दिया है, और अब घर करना पड़ता है। घर में कभी कभी हम लोग आते हैं वीकेंड में, घर वालों की मदद करनी होती है, क्योंकि उत्तराखंड की जो मातृशक्ति है उनके पास इतना ज़्यादा काम होता है, और इन दिनों में तो खास करके बहुत ज़्यादा काम होता है। तो जब हम उनके काम में थोड़ा सा हाथ बटाते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो उनकी जो पूरे हफ्ते भर की थकान है ना, वो कहीं ना कहीं मिट जाती है, और जो उनके चेहरे पर हैप्पीनेस देखने को मिलती है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून दिल को मिलता है। तो मैं तो सभी लोगों से यही कहूँगा यार कि फीमेल की जितनी मदद हो सके हमको करनी चाहिए, अच्छा लगता है। एंड फाइनली अब रोटी बनाएगी मोहित की मम्मी, तो मैं मोहित की मम्मी को दिखाता आता हूँ ये आटा। सो चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। लीजिए अब रोटी, या तो तू बना ले या मम्मी बना लेगी, आप दोनों में से जो भी बनाएगा बना लो। अब मैं करता हूँ पूजा, ठीक है? हाँ। थाली के अपेक्षा मुझे महसूस हो रहा है, ठंड बहुत हो रही भाई। हाँ। थाली में तो अभी उतना पता नहीं चल रहा है, हालांकि अभी उतना ठंड यहाँ भी नहीं है, मैं अभी कमीज में उतरा हूँ, बट पानी बहुत ठंडा है यार। पानी बहुत, सच में बहुत ठंडा है। पीना, पानी गर्म करके ही पीना भी पड़ेगा, उसको यूज भी करना पड़ेगा। तूने पूजा कर ली? हाँ। मैं भी जाता हूँ, फटाफट पूजा करता हूँ, फिर फटाफट डिनर कर लेंगे, ठीक है? फिर कल खुशी के बर्थडे की तैयारी भी करनी है ना। क्यों रुकी? ये रोटियां कब की हैं?
सुबह की क्यों इतनी ज़्यादा क्यों बनाई? कहाँ खाई फिर खाई नहीं किसी ने? एक नहीं बन- एक दो दो खाई बस। एक एक दो खाई। तो गाइज अभी फिर से मोहित की मम्मी ने रोटी बनानी शुरू कर दी है और लकड़ी वाले चूल्हे पर रोटी बना रही है मोहित की मम्मी। और मोहित की मम्मी ने आपको पता ही है कि पहले ही रोटी वाले चूल्हे पर हाँ, रोटियां क्यों बनानी चाहिए लकड़ी वाले चूल्हे पर बता रखा है और उसके लाभ भी बता रखे हैं। एक बार फिर से बता दे लकड़ी वाले चूल्हे पर रोटी बनाने के लाभ। गैस नहीं होती उससे। ओहो गैस नहीं होती है। तो ये हमारे घर की मिनी डॉक्टर हैं। जो दिन डॉक्टर बता मुझे काको डॉक्टर? अब पता नहीं फोन में मी भी देखा। अच्छा फोन में दिए तुझे? मैं सोच गया कि ये बन बताना चाहिए डॉक्टर। सब बनो फिर बनो फटाफट बनो।